जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस तस्वीर को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जिसमें एक तरफ है मोहम्मद जुनैद और दूसरी तरफ है उसका साला। ये वही जुनैद है जो सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान तमाम स्टूडेंट्स को फ्री में खाना खिलाने का दावा कर रहा था और एक आध बार नहीं, तकरीबन 25 दिनों तक तीनों टाइम फ्री में खाना खिलाने का दावा कर रहा था, जिससे जनता ने इसको मसीहा बना दिया। लेकिन अब मोहम्मद जुनैद के साले ने कुछ ऐसे खुलासे कर दिए हैं जिसके बाद में मोहम्मद जुनैद की जिंदगी पूरी जेल में कटने वाली है और उत्तर प्रदेश की पुलिस जुनैद की लंका लगाने वाली है, क्योंकि उसके साले ने जो खुलासे किए हैं वो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। क्योंकि जुनैद को जिस तरीके से मसीहा बताया जाने लगा अभिजीत दीपके के प्रोटेस्ट के बाद में, और अचानक से उसका जो कच्चा चिट्ठा है उसके साले की तरफ से उजागर कर दिया गया, तो अब लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि मोहम्मद जुनैद जो मसीहा बनने का ढोंग रच रहे थे सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान, असल में तो जुनैद कुछ और ही निकला। क्या खुलासे किए हैं मोहम्मद जुनैद के खिलाफ में उसके साले ने, और कैसे जुनैद की अब लंका लगने वाली है, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से एक एक करके समझेंगे, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। मोहम्मद जुनैद के खिलाफ में उसके साले साहब सामने आते हैं और बड़े बड़े मीडिया हाउस को साफ तौर पर वो इंटरव्यू देते दिखाई देते और ये कहते हैं कि मोहम्मद जुनैद धर्मांतरण करवाता था। मोहम्मद जुनैद जब धर्मांतरण करवाता था तो इस बात की भनक उसकी बहन को लग गई, और उसकी बहन ने जब अपने पति यानी कि जुनैद के साले को बताया तो वो अपनी बहन के साथ में मारपीट भी करता था। ये खुद उसके साले ने दावा किया। इसके बाद में मैं जो आपके सामने जुनैद के साले के खुलासे जो करने वाला हूं, जो उसकी तरफ से कहे गए, उन्हें जानने के बाद में आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितने बड़े लेवल पर ये जुनैद एक तरीके से इन तमाम ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था जिसमें उसको नहीं होना चाहिए था। जुनैद के साले ने दावा किया है कि शहनवाज, जुबैर और जुनैद ये तीनों मिलकर के गायों की बलि दिया करते थे। ये तीनों मिलकर गौ हत्या करते थे, और जुनैद के साले ने शिकायत भी इस बाबत दर्ज करवाई है। उसने ये दावा किया है अपनी शिकायत में कि जुनैद अपने घर के अंदर ग्राउंड में गौ हत्या करवाता था, और इसमें उसने 3 लोगों का नाम लिया है, जिसमें खुद मोहम्मद जुनैद है, दूसरा जुबैर है और तीसरा शहनवाज का उसने जिक्र किया है कि ये तीनों मिलकर के गायों को काटा करते थे, उनकी हत्या करते थे। आप लोग समझ रहे हैं, जुनैद साहब ये वही मसीहा है जो सीजेपी के जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके के प्रोटेस्टर के बैनर तले फ्री में खाना बांटने का काम कर रहे थे। और ये दावे कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये जुनैद के साले ने खुद आकर के जो है किए हैं। मैं वीडियो के आखिरी में जुनैद की साले की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया उसकी भी एक बाइट लगा दूंगा, आप लोग उसको जाकर के देख लीजिएगा। अब अगले आरोप पर आता हूं। जुनैद के साले की तरफ से यह दावा किया गया कि जब भी मदरसे में कोई भी प्रोग्राम किया जाता था या फिर किसी का धर्मांतरण किया जाता था, मदरसे का प्रोग्राम तो एक साइड में, चलिए वो होते रहते हैं, लेकिन जब भी किसी का धर्मांतरण करवा दिया जाता था तो इनके गिरोह में, इनके खेमे में एक अलग तरीके की खुशी रहती थी कि उन्होंने किसी का धर्मांतरण करवा दिया, किसी को कन्वर्ट करवा दिया, तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए गाय की बलि दी जाती थी। हमेशा जब जब मोहम्मद जुबैर के ऊपर सवाल खड़े हुए, जब यह कहा जाने लगा कि उसके पास में इतना पैसा कहां से आया, उसके पास में तो एक छोटी सी मोबाइल की दुकान है, वो जंतर मंतर पर फ्री में कैसे लोगों को खाना खिला रहा है, तो लोगों का यह कहने का सिलसिला शुरू हो गया था कि एक भले मानुस के ऊपर, एक ऐसे शख्स के ऊपर जो बहुत ज्यादा दयावान है, जो लोगों को फ्री में खाना खिला रहा है, लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है। इस वजह से तकलीफ होती है जो अब सच्चाइयां सामने आ रही हैं, और ये सच्चाइयां कोई और सामने लेकर नहीं आया है, उसके अपने रिश्तेदार लेकर आए हैं। उसके साले ने अपने बहनोई पर यह गंभीर आरोप मढ़े और उसने बाकायदा इस बाबत पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, और उसने यह भी कहा कि आप जाकर के थाने में रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए, हमने बाकायदा इनके खिलाफ में शिकायत दर्ज करवाई थी। इतना ही नहीं, उसने यह भी दावा किया है कि मोहम्मद जुनैद नीलगाह का भी शिकार करता था। गायों की जो है बलि देना, उनको काटना, यह तो एक आम बात हो चली थी, क्योंकि जब भी धर्मांतरण होता था तो एक तरीके से सेलिब्रेशन में बलि दी जाती थी गाय की, और अब तो यह भी दावा किया जा रहा है कि वो नीलगाह का भी शिकार करता था।
नीलगाह का शिकार करना, आप लोग समझ रहे हैं कितना बड़ा जुल्म है, और यह साफ तौर पर कर रहा था। इतना ही नहीं, उसके साले ने यह भी दावा किया है कि जुनैद के घर पर अवैध हथियारों का जखीरा है, जिसमें जो इलीगल हथियार होते हैं, जैसे कि जो नंबर 2 के जो कट्टा बंदूकें होते हैं, उसने यह भी दावा किया कि उसके पास में उनके यहां पर लाइसेंसी हथियारों का भी जखीरा है। और इसके अलावा जो धारदार हथियार होते हैं, तलवार, बहुत सारे उसने जिक्र किया अपने वीडियो में कि ये तमाम सारे हथियार हैं। और मैं बार बार स्पेसिफिकली और कैटेगोरिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आरोप कोई मेरी तरफ से नहीं लगाए जा रहे, या फिर कोई सोशल मीडिया पर कोई भी आकर के ये आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि उसके अपने रिश्तेदार यानी कि जुनैद के साले ने, उसके बहन के पति ने ये उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इन आरोपों के बाद में अब मोहम्मद जुनैद की लंका लगने वाली है। जुनैद साहब अब इतना लंबा नपने वाले हैं, और खास तौर पर अच्छी बात यह है कि जुनैद का घर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जुनैद यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला है। और अच्छी बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जुनैद यूपी का रहने वाला है क्योंकि यूपी में योगी बाबा की सरकार है, और योगी बाबा ऐसे मामलों में ज्यादा देर नहीं लेते हैं एक्शन लेने के लिए। इतिहास गवाह है, जब भी इस तरीके के मामले सामने आए जहां पर धर्मांतरण का जिक्र किया गया हो, जहां पर गौ हत्या की जो है मामले सामने आए हैं, जहां पर किसी भी तरीके के अवैध हथियारों के जखीरे का जिक्र किया जाए, ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई होती है। और आप लोग अब यकीन मानिए कि जुनैद साहब बहुत लंबा नपने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक मामले में पुलिस उनको नोटिस जारी कर चुकी है, उनसे इंटेरोगेशन भी की गई, जिसमें मैंने अब पिछली रिपोर्ट में भी बताया, जिसमें जुनैद विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी फैमिली को परेशान किया जा रहा है, उसकी फैमिली को गिरफ्तार किया गया है कई शख्स को, और उसके बाद में रात भर उसकी आंख में पट्टी बांध करके रखी जाती है। उसके बाद में एक अधिकारी उससे पूछताछ करता है, सुबह मसूरी पुलिस स्टेशन के बाहर उसको छोड़ दिया जाता है, और फिर वो रिक्शा करके या ओला उबर करके घर पहुंचता है। यह कहानी उसने बताई थी। तो जो लव लेटर उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से पहुंचा था मोहम्मद जुनैद के घर पे, वो इसलिए पहुंचा था कि जो पैसा खर्च किया जा रहा था सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान लोगों को खाना खिलाने में, वो मेल नहीं खाता मोहम्मद जुनैद की जो इनकम है, जो आय है, उससे वो कई गुना ज्यादा है। मुझे लगता है कई गुना नहीं, सैकड़ों गुना ज्यादा बोल देना चाहिए, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक, एक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह रिपोर्ट किया गया कि वहां पर तकरीबन 7 से 8 हजार स्टूडेंट्स को सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम ब्रेकफास्ट लंच डिनर जुनैद साहब की तरफ से करवाया जाता था। और एक एस्टिमेट लगाया गया है कि एक टाइम के ब्रेकफास्ट लंच या फिर डिनर की जो कीमत हुआ करती थी वो 2 से 2.5 लाख रुपए, और अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 लाख रुपए डेली का खर्चा होता है। और ये 25 दिनों तक सिलसिला चलता है। तो ये 25 दिनों तक कितना पैसा खर्च होगा आप लोग 8-9 लाख को मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 दिन से। और मोबाइल की एक छोटी सी दुकान है जुबैर साहब की। तो यह खर्चा कौन उठा रहा था, कहां से इनको फंड किया गया था, यह सारी जानकारी जुटाई जा रही है। और इस सब के बीच में जुनैद के साले ने खुद एक बम फोड़ दिया। उसके साले ने जैसे ही यह बम फोड़ा, जो सोशल मीडिया पर अभिजीत दिपके जैसे लोग जो मोहम्मद जुनैद को डिफेंड कर रहे थे कि जुनैद को यूपी पुलिस परेशान कर रही है, अगर हमारे किसी भी लोगों को परेशान किया गया तो हम अब लखनऊ में इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब मैं यह बताना चाहता हूं कि सीजेपी के जो संस्थापक हैं, जो सीजेपी के मुखिया हैं, अभिजीत दिपके भी मोहम्मद जुनैद को नहीं बचा सकते, क्योंकि अब मोहम्मद जुनैद के खिलाफ में एक के बाद एक जो केसेस सामने आ रहे हैं, अब अभिजीत दिपके की भी इस मामले पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप कैसे कैसे लोगों को लेकर प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, और एक कैसे शख्स को मसीहा बनाया जा रहा था जिसके खिलाफ इतने गंभीर आरोप लग रहे हों। और इस पैसे को भुनाने के लिए आप लोग देखिए कैसे शख्स का इस्तेमाल किया गया ताकि उसकी छवि मसीहा के तौर पर रिप्रेजेंट की जा सके। और यहां पर धार्मिक एंगल दोस्तों बहुत जरूरी है। वैसे मैं धर्म के मामलों से बहुत दूर रहता हूं, किसी भी धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, सबको फ्रीडम है अपने अपने धर्म को लेकर उसका प्रचार करने की, उसकी रिस्पेक्ट करने की। लेकिन जब बात धर्मांतरण की आ जाती है तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे मामलों पर चुप्पी रहो, अगर ऐसे मामलों पर चुप्पी साध कर मैंने रखी तो ये मेरे लिए न्याय संगत नहीं होगा। क्योंकि जब भी
अन्याय होता है तो उसके खिलाफ में अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो उस अन्याय में आप कहीं ना कहीं भागीदार हो जाते हैं। इसलिए मैं बहुत कम ऐसे मामलों पर वीडियोस बनाता हूं, लेकिन यह मामला बहुत ही संजीदा और पेचीदा है, इसलिए इस पर बात करना आप लोगों के साथ में बहुत जरूरी था। क्योंकि मोहम्मद जुनैद जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, उनको मसीहा बनाने के लिए क्या किसी ने इतनी बड़ी फंडिंग करके उनके जरिए जंतर मंतर पर यह लॉजिस्टिक सप्लाई किए, जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठा बनी रहे खाने के नाम पर ही, क्या यह पूरी की पूरी साजिश थी? इसकी जो जानकारी है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस जुटा रही है। लगातार फाइनेंशियल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं जुनैद से रिलेटेड, उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनके बैंक अकाउंट, सब कुछ अभी नजरों में है यूपी पुलिस के, योगी बाबा की पुलिस में, और सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं से कुछ तो क्लू निकल करके सामने आएगा जिसमें यह पता चलेगा कि आखिरकार यह पैसा कहां से आया, कौन इस खाने को फंड कर रहा था। मसलन ये एक अलग मामला है, लेकिन अब जुनैद के साले की तरफ से जो खुलासे किए गए हैं, इसने पूरे देश की अटेंशन अब इस मामले पर लाकर के खड़ी कर दी है। क्योंकि जिस शख्स को मसीहा बताया जाता है, उसके खिलाफ में अचानक से ही उसके ही रिश्तेदार इस तरीके के गंभीर आरोप लगाने लगे तो सवाल उठने लाजमी है। और अगर ये आरोप साबित होते हैं और अगर ये जो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने की बात कही जा रही है उसके साले के द्वारा कि काफी समय पहले उसने एक केस फाइल करवाया था, शिकायत दर्ज करवाई थी, इस बाबत तब कोई एक्शन नहीं लिया गया, अगर यह सच है तो योगी बाबा भी पुलिस को बख्शने वाले नहीं हैं। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।